नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। बहुत लंबे समय से आप लोग भी इंतजार कर रहे थे और मैं भी इंतजार कर रहा था इस पुस्तक को विमोचित करने का, इसका विमोचन करने का। साथियों, ये पुस्तक वैसे 1 महीने पहले आ जाती, लेकिन 1 महीने पहले आती तो कई सारी इसके अंदर कमियां रहती और वो मैं भी नहीं चाहता था और आप भी नहीं चाहते थे। मैं हर पुस्तक पे लगभग समय लेता हूं, कारण यह है कि जब तक मैं खुद उस पर काम नहीं करूं तो मैं संतुष्ट नहीं हो पाता हूं। इसलिए ये कार्य करने के लिए देखो समय भी चाहिए। पिछले 4-6 महीने से मेरी कोई पुस्तक आई नहीं थी। उसके पीछे था कि देखो पुस्तक पे काम भी करना होता है उसके हिसाब से, क्योंकि जीजीडी का दूसरा नाम हो चुका है विद्यार्थियों का विश्वास। तो वो क्यों है वो मैं बताऊंगा आपको। आज 2 चीजें चर्चा का विषय है। एक तो देवासी समाज महाकुंभ, सारे ही देवासी समाज को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवासी यानी कि देवताओं का जिसमें वास हो और इतने भोले होते हैं, जो आप सभी जानते हैं संस्कृति के पोषक है बहुत ज्यादा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में हैं और इस पुस्तक को आज इसका विमोचन करते हैं। मैं आपको बताऊंगा काफी सारी चीजें। मेरे साथ में इसके सह लेखक जो है रामनिवास जी मौजूद है। आ जाओ रामनिवास जी, आगे आ जाओ कैमरे के। और देखो किताब मेरे हाथ में है, बड़ा प्यारा सा कवर है इसका। और स्टार्ट में यदि आप देखोगे ना तो इसमें शानदार देखो रंगीन पेज आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे मैं बता रहा हूं। और शुरुआत के लेखक कथन आ गया, शुरुआत के ये इंडेक्स आ गया, इसका इंडेक्स है। इंडेक्स के बाद में शुरुआत के जो आपके संभाग दर्शन, संक्षिप्त संभाग दर्शन, यानी कि ये मैंने आपको जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया था। संभाग दर्शन आ जाओ सर। तो हमारे रामनिवास जी ने इसमें बहुत बढ़िया मेहनत की है और बहुत अच्छे तरीके से इसको तराशा है। इसके बाद में ये देख पा रहे हो आप, ये भी रंगीन के अंदर ही आपको मिल रहा है, बढ़िया पेज क्वालिटी। एक्चुअल में बताऊं तो मैंने ये सोचा नहीं था कि वास्तव में च्यवन प्रकाशन वाले जो है इतनी बढ़िया शानदार तरीके से इसको प्रस्तुत करेंगे। इन्होंने कहा था मुझे कि सर बढ़िया, आप जब किताब देखोगे खुश हो जाओगे। मैंने कहा मैं खुश हूं या नहीं हूं, मेरे स्टूडेंट खुश होने चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो बखूबी देखो च्यवन प्रकाशन वालों ने ये जिम्मेदारी निभाई भी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अरुण जी को। वास्तव में अरुण जी आपने इसमें बहुत अच्छा काम किया है और इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद मैं विद्यार्थियों की तरफ से भी आपको दे देता हूं। और ये देख रहे हो यहाँ पे, यानी कि नए जिले जो बने हैं उन नए जिलों के संभाग दर्शन ये संक्षिप्त में दे रखा है। कौन से जिले कौन से संभाग के अंदर आ गए वो इसमें शामिल किया है, ताकि आप एक पुस्तक लेंगे तो आपको जो बदलाव हुए वो भी इसमें नजर आ जाए। ये देखो नवीनतम जो जिले मिलेंगे आपको, नवीनतम राजस्थान का नक्शा भी इसमें शामिल किया गया और कौन सी तहसीलें कौन से उपखंड बने हैं उनकी सारणी ये भी रंगीन पेज में आपको मिलने वाली है इसके अंदर, और बढ़िया क्वालिटी के साथ में। ये देखो ये तो मिल ही रहे हैं। फिर आती है बात अपने 6 to 10th के प्रश्न जो है यहां से शुरू हो जाते हैं और इसकी जो है मैं स्लाइड पे आपको सैंपल पेज भी बताऊंगा। तो देखो एक व्यक्ति प्रयास करे और दूसरा व्यक्ति भी समान प्रयास करे तो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत की जाती है। मेरे को याद है हमने पिछले 1 महीने से कब रात हो रही है कब दिन हो रहा है ये हमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि साथ में हमको गवर्नमेंट में है, आप सभी जानते हो, तो फिर वो ड्यूटी भी निभानी होती है। उसके बाद में जैसे ही आते तो हमें सिर्फ ये दिखता था कि इसे लिखना है, इसको पूरा करना है। मतलब कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कब रात हो रही है, और साथ साथ में आपकी क्लासें भी नियमित रखी है, आप सभी जानते हो। वो क्या मेहनत की है ऐसी, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। देखो अब ये सबसे पहले तो आप लोगों को मिल जाएगी इसके अंदर इंडेक्स, और ये लेखक गण के नाम है, आप यदि जानते हो तो। बेचारे 2 भोले जीव है, ठीक है नहीं, और प्रेम आपका बहुत मिलता है। वस्तुनिष्ठ संग्रह आरबीएससी का व्याख्या के साथ में विद एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन ने इसमें जान डाली है, मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने लिखी है इसको, और आप लोग अवलोकन जरूर करें इसे। देखो इसके बाद में ये सारे पेज आ गए जो मैंने आपको अभी इसमें बता दिया। इसके बाद में ये इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में आगे नवीनतम जो जिलों का गठन हुआ है, 19 नए जिले बने और पुनर्गठित हुए हैं, तो उन सब की जो है आपको तहसीलें उपखंड वगैरह ये सारे इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में आती है अपनी बारी प्रश्नों की और प्रश्नों की व्याख्या की। तो देखो इसके अंदर हम ये 6ठी से 10वीं तक की जो पुस्तक है उसके ऊपर आधारित है पूरी तरीके से। अब नए जिले जो बने हैं उसमें हमने प्रारंभ में आपको मैटर जोड़ के दे दिया है कि ये नया बदलाव हुआ है। ये जो प्रश्नोत्तर है और ये जो व्याख्या है, चूंकि इसमें भूगोल के बहुत कम टॉपिक है और मैंने नवीनतम जिला दर्शन आपको करवाया है, तो आप बिल्कुल अच्छे से अपडेट उससे हो सकते हो। इसमें हमने आरबीएससी के अकॉर्डिंग ही दिया है, इसमें हमने चेंज करके नहीं दिया है। कारण क्या है, चेंज करके देंगे तो आरबीएससी की किताबों से मिसमैच होगा।
और वो अपन नहीं कह सकते। फिर आप ही कहोगे सर आरबीएससी के अंदर ये दे रखा है, आपने ये दे दिया। तो ये पूरी तरीके से आरबीएससी 6 to 10 पर आधारित है। और जब आरबीएससी की पुस्तकें बदल जाएगी, जब वो बदल के आ जाएगी, तब इसे भी अपडेट करके बदल दिया जाएगा। अब इसके अंदर जो व्याख्याएं हैं और जो तरीका है वो आप लोगों को बेहद मतलब शानदार तरीके से पसंद आने वाला है। यदि देखोगे आप, इसमें कोई बदलाव ही नहीं है इन चीजों में, मतलब इसके अंदर 80% वो चीजें हैं जिनके ऊपर जिले बदलने से कोई प्रभाव पड़ा नहीं है, इसलिए हमने इस पुस्तक को रोकी नहीं है। और ये विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। जैसे अब गौरीशंकर हीराचंद ओझा, यहाँ पे एक नाम आया है और यहाँ पे पूरी व्याख्या आप देख सकते हो। गौरीशंकर हीराचंद ओझा की आधे पेज में व्याख्या है पूरी। यहाँ पे यदि देखोगे आप, अध्याय 4 राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, अब सभ्यताओं के जो स्थल बदले हैं, तो वो मैंने आपको जिला दर्शन पढ़ाया, उसके माध्यम से करवा दिया। ये आरबीएससी के ऊपर है, तो अपन ने इनको यहाँ पे नहीं बदला है। कारण क्योंकि फिर मिसमैच होती तो आप लोगों की ही शिकायतें रहती। ये उसके ऊपर आधारित है तो वहीं रहनी है, लेकिन इनमें भी शानदार आपको व्याख्याएं मिलेगी। जैसे आहड़ सभ्यता आ गई, देख लो आहड़ की पूरी व्याख्या इसके अंदर मिल रही है। और बताऊं आपको, मतलब क्लास वाइज और चैप्टर वाइज सारे तो प्रश्न, परीक्षा दृष्टि और जोड़ रखी है साथ। परीक्षा दृष्टि में वे चीजें आती है जो मतलब एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं, जो एग्जाम में प्रश्न बने जिनका उत्तर माना है। लगभग हर चैप्टर के अंदर आपको परीक्षा दृष्टि सवाल मिलने वाले। ये जो साइड में कॉलम आप देख पा रहे हो, और ये इस किताब में जान डाल देगा, ये इस किताब में निश्चित रूप से जान डाल देगा। ये परीक्षा दृष्टि, वापस से क्लिक करो सर, ये अब करो। परीक्षा दृष्टि जो ये आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये हर चैप्टर के अंदर लगभग आपको, यानी कि पुराने जो प्रश्न बने हैं उनका समावेश परीक्षा दृष्टि के माध्यम से हमने किया है इसके अंदर। साथ ही आप देखोगे तो सभी की, देखो सबकी लगभग व्याख्याएं शानदार तरीके से देने की कोशिश की है। ठीक है, इसके अलावा देखो आगे आओ तो जल संसाधन, जैसे जल संसाधन आया तो प्रश्नों को बनाने का पैटर्न उस तरीके से लिया है कि एक प्रश्न में ही 2-3 फैक्ट कवर हो जाए। ये आगे, फिर आगे इसकी व्याख्याएं, जैसे चंबल नदी आ गई, चंबल नदी की व्याख्या है, यानी कि इसको भी पढ़ लेता है कोई विद्यार्थी तो भी, मतलब इसमें से सवाल राजस्थान से संबंधित तो वैसे बाहर जाने नहीं है, लेकिन इसको भी पढ़ लेता है। कई सारे ऐसे सवाल जो आपको लगता है ना कि ये तो आरबीएससी में से आया है, अब आप वो 5 किताबें मान लीजिए हाथ भी नहीं लगाओगे तो उससे डबल नॉलेज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। क्योंकि ये आरबीएससी के अलावा इसमें जो व्याख्याएं डाली है, वो व्याख्याएं डालने से ये उन आरबीएससी से भी डबल मैटर हो गया। वो तो कवर है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा मैटर इसके अंदर आ गया है। अच्छा, जिसको ये क्लियर नहीं दिख रही हो तो मैं टेलीग्राम पे यही पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, आप जूम करके बहुत अच्छी तरीके से इन्हें देख सकते हो। ठीक है ना, फिर जूम करके देख लेना। जैसे अब ये वाले टॉपिक था, ठीक है, संविधान से रिलेटेड, तो हमने इसका जो है शॉर्ट में ये सारे अधिनियम और ये सारे भी जोड़ दिए इसके अंदर। और सारी देखो व्याख्याएं, माणिक्यलाल वर्मा आया तो माणिक्यलाल वर्मा की व्याख्याएं आ गई। ठीक है, यहाँ मतलब सब चीजें उस तरीके से आपको देने की कोशिश की है। फिर देखो आगे देखो, और ये आ गया अब जनसंख्या से संबंधित भी एक टॉपिक है। जनसंख्या से संबंधित टॉपिक के अंदर यदि आप देखोगे, जैसे कि ये लिंगानुपात का सवाल है। अब लिंगानुपात के सवाल में 12 जिले का लिंगानुपात राजस्थान के औसत लिंगानुपात के लगभग समान है, ऐसे ऐसे फैक्ट भी सारे कवर किए गए। इसके अलावा देखो, मैं बताऊं आपको, ये भी देखो, ये फैक्ट एक, ये राज्य के 15 जिले, ये वाला क्लिक करता हूं, एक मिनट। राज्य के 15 जिलों का लिंगानुपात देश के औसत लिंगानुपात से अधिक है, जबकि 18 जिलों को लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात से अधिक है। ये भी एक ये लैंग्वेज इस तरीके से प्रश्न बनेगा ना यदि, तो आप याद करोगे कि हाँ इस तरीके से हमें वास्तव में पढ़ने को भी मिला है। मतलब हमने कोशिश की। आप अब ये देख सकते हो कि हम क्यों कह रहे हैं कि कब दिन हो रहा था कब रात हो रही थी पता नहीं चल रहा था, वो कारण है इसके पीछे ये। अब जैसे ये आप देख लेते हो कि लिंगानुपात से संबंधित है, तो सारे आगे देखो, ग्रामीण लिंगानुपात के 5 जिले, न्यूनतम, अधिकतम, सर्वाधिक, शहरी लिंगानुपात, सारे ही इसके अंदर डालने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से सारा जितना एफर्ट इसमें डाला जा सकता था वो डालने की कोशिश की, इसलिए इतना प्रेम मिलता है। फिर भी आप लोग बताना कि कैसी मेहनत है या क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या आपके सुझाव है। वो है क्रांतिकारी वाला टॉपिक है कक्षा 9 के अंदर, तो देखो फिर उनसे रिलेटेड सारे के सारे आपने सारी चीजें लेने की कोशिश की। सूर्यमल मिश्रण से संबंधित आया तो उनसे संबंधित सारे फैक्ट हैं, जिससे भी रिलेटेड आएगा, बाकी दास से संबंधित है तो बाकी दास से संबंधित सारे फैक्ट हैं। व्याख्या इसके अंदर जान डाल रही है, तो ये इसका अवलोकन जरूर करें आप। और उसके बाद में ये सारी देखो, आप परीक्षा दृष्टि कॉलम आपको हर चैप्टर में लगभग मिलने हैं। किसी चैप्टर में 2 से 3 भी परीक्षा दृष्टि कॉलम है,
सारी सारनियां वगैरह डालने की कोशिश की है। अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको डिग्गी कल्याण जी मंदिर के बारे में बताया था। डिग्गी कल्याण जी की से रिलेटेड उर्वशी और उनकी मैंने आपको कहानी इन शॉर्ट सुनाई थी, यहाँ पे इसमें ये शामिल है। और ये चूंकि टेंथ के चैप्टर में से ली गई है, तो उसमें बहुत बड़ी दे रखी थी। मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरीके से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये क्या चीज है। तो ऐसी ऐसी तो मतलब आपको बहुत सारी चीजें अंदर इसमें पढ़ने को मिलेगी और काफी सारी नई चीजें भी पढ़ने को मिलेगी। राजधानियां, प्रताप की राजधानियों का क्रम भी दे रखा पूरा। हाँ, पूरा ही सब, जहां आपका दिमाग चलेगा प्रश्न पढ़ के कि इससे रिलेटेड हमें वो भी जानना चाहिए, वो चीज आपको व्याख्या में देखने को मिल ही रही है। जैसे चित्रकला शैली आ गई, तो चित्रकला शैली के स्कूल आ गए, स्कूल से रिलेटेड ये सारी चीजें आ गई अंदर, ठीक है ना। ये अब ये साहिबा पाहिबा का युद्ध है, तो ये पूरी डिटेल इसके अंदर आ गई, सारी की सारी चीजें व्याख्या के साथ में कवर करने की कोशिश की गई। अब देखो ये चीज आप देखना, सांझी चित्रण, ठीक है ना। सांझी चित्रण है, सांझी रचना अब किसे कहते हैं और कौन से दिन कौन सा चित्र बनाया जाता है, इस व्याख्या के अंदर आपको हर एक दिन के अनुसार, क्योंकि ये आरबीएससी पर आधारित है, आरबीएससी में देखो लगातार लाइनें लिखी होती तो समझ में नहीं आता है। प्रस्तुतिकरण हमने उस तरीके से देने की कोशिश की है कि आप लोगों को सीधा वो पढ़ने के लिए रुचि बने और आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध हो। तो पहले दिन कौन से चित्रण होते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ये लगा पूरे ही इसके अंदर सारी डिटेल सब कुछ शामिल करने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। अंतिम 5 दिन में क्या है, संजय कोट और ये सारी चीजें आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। ये हमने प्रयास तो किया है, फिर आप लोग कमेंट करके बताओगे तब और पता चलेगा। फड़ चित्रण है, तो देखो फड़ चित्रण के अंदर भी फिर देवताओं का रंग कौन सा है, देवियों का रंग कौन सा है, राक्षस का रंग कौन सा होता है, साधु का कौन सा होता है, सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। कावड़ आ गया तो कावड़ से रिलेटेड सारे फैक्ट आ गए, फड़ निर्माण से संबंधित सारी आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो गीतों से रिलेटेड है, ये सारी मतलब चीज आपको देखने को मिलेगी। मांडनों से संबंधित है, तो मांडने कौन कौन से किस समय है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सैंपल पेज तो मैंने ऐसे ही बताया, बाकी हर ये लोक गायन शैली एक ही जगह, ये देखो राजस्थान की लोक गायन शैली, मांड, मंगनियार, लंगा, तालबंदी एक ही सारणी के अंदर आपके पूरी कवर हो जाती है। देखो मैं जूम करके बता देता हूं आपको। लोक गायन शैली, चूंकि अब ये चीजें मतलब आरबीएससी में ऐसे नहीं दे रखी, लेकिन अपन जब उस पुस्तक को लिख रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो इस पुस्तक में अपन कर सकते हैं। तो ये हमने करने की कोशिश भी की है। इसीलिए मैंने कहा था कि इस तरह से व्याख्यात्मक ये एकमात्र पुस्तक होगी राजस्थान की जो इस तरीके से व्याख्या के रूप में आएगी। ये गौरी से रिलेटेड, ठीक है। अब गौरी से रिलेटेड आप जो चीज पढ़ते हो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ये देखो, ये गौरी से रिलेटेड मुख्य पात्र क्या है, अवधि क्या है, कथा किसकी होती है, सारी सब कुछ चीजें हैं, ठीक है। मजाक करने वाला क्या कहलाता है, कविता बोलने वाला क्या कहलाता है, गौरी से रिलेटेड सारी चीजें आपको पढ़ने को इसमें मिल जाती है। तो बताना जरूर कि कैसा प्रयास इसके अंदर किया गया है। राजस्थानी भाषा से संबंधित है तो उनमें भी व्याख्या के अंदर आपके सारे फैक्ट कवर किए गए। अच्छा, कुवलय माला जो है, अब इसमें देखो आपके कई सारे डाउट रहते हैं, तो मैंने आरबीएससी में जो दे रखा है उसको शामिल किया है, फिर वापस बताया कि कक्षा 10 की पुस्तक में कुवलय माला की रचना 913 ईस्वी बताते हैं, जबकि अन्य पुस्तकें इसकी रचना 778 बताती है, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो वो चीज भी साथ में कवर करने की कोशिश की है कि आप लोगों का डाउट पीछे नहीं बचे। तो आज से ये पुस्तक लो पकड़ो सर, उपलब्ध है ये मार्केट में उपलब्ध है। और आज इसके फ्रंट पेज पे रामनिवास जी आ गए, और पीछे भी रामनिवास जी का भी फोटो है, जीजीडी के आधार स्तंभ रहे, और इस पुस्तक में इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों के लिए ये पुस्तक कितनी फायदेमंद सिद्ध हो रही है और कैसी लग रही है। अब बात करें कि मिलेगी कैसे या कितने में मिलेगी, तो देखो यदि आरबीएससी की 5 पुस्तकें भी आप लेने जाते हो ना, आपका खर्चा हो जाता है लगभग 200 रुपए का। स्कूलों में फ्री आप लोगों को नहीं मिलती है, स्कूल के बच्चों को मिलती है, तो भी 200 रुपए का हो जाता है। यहाँ पे इसकी कीमत जो रखी गई है वो 220 रुपए रखी गई है। आपका किसी दुकानदार से अच्छा व्यवहार है और आप उससे रेगुलर लेते हो तो वो 10-20 रुपए कम कर सकता है। और मैं जहां तक मानता हूं इसकी पेज क्वालिटी के साथ में, क्योंकि चॉइस पेज तो इसके अंदर आपको रंगीन ही मिल रहे हैं और बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ, इस पेज क्वालिटी के साथ में ये कीमत जो रखी है च्यवन प्रकाशन वालों ने, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित है, बल्कि कम ही है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि इसके अंदर 240 पेज तो 6 to 10 आरबीएससी के ही है, इसके अलावा चॉइस पेज है आपके जो नए जिलों से संबंधित आंकड़े हैं उससे रिलेटेड। तो लगभग ये 265-270 पेज की किताब बनती है। और
इस किताब को आप ले सकते हो 220 में। और इसके बाद में निश्चित रूप से आरबीएससी की किताब नहीं भी पढ़ी तो सवाल बाहर एक भी नहीं जाएगा, सारा ही सब कुछ कवर किया है इसके अंदर, सब कुछ कवर किया, सारा ही जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये आपको बता दी है और मार्केट में उपलब्ध है। रही बात ऑनलाइन लेने की, तो ऑनलाइन के देखो हमारा तो कोई ऑनलाइन सेलिंग का प्लेटफॉर्म है नहीं, लेकिन ऑनलाइन रहने की बात है तो जितने ऑनलाइन अच्छी सप्लाई करते हैं राजस्थान के, उनके 3-4 दुकानदारों के मेरे पास में लिंक आए हैं, तो मैं वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यदि आपको ट्रैक करना है या आपकी पुस्तक नहीं पहुंची है या आपका पेमेंट कट गया है, तो आप जिस लिंक से, जिस ऐप से ऑर्डर करते हो वहीं के कस्टमर केयर से संपर्क करें। आप हमारे टेक्निकल टीम को ये नहीं बताएं हमने ऑर्डर कर दी, नहीं मिली, वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, हम सिर्फ सुविधा के लिए उपलब्ध करवाते हैं ताकि आप दूर दराज हैं तो वो ले सके। मैं जो है लिंक अभी टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, उससे आप परचेज उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये चीज तो आपको बता ही दी थी, इस पे भी अभी हम जान लगा रहे हैं पूरी तरीके से। जब लॉन्च की थी अपने 400K पर, तो अभी देखो 6 दिन बाकी है इसको ज्वाइन करने में, और वैसे तो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अभी 6 दिन में ये आपको मिलेगी सिर्फ कितने में, 75 के अंदर आप इसमें ज्वाइन कर लोगे। और अभी 6 दिन में जो ज्वाइन करेगा उसे 10 टेस्ट तो संभाग के फ्री मिलने हैं, ठीक है, संभाग के फ्री मिलने हैं, और 3 मेगा टेस्ट भी इसके अंदर फ्री मिलेंगे, जो अभी इन बाकी बचे हुए 6 दिन में इसे ज्वाइन कर लेता है। और बाकी जिला दर्शन के 50 जिले तो जुड़ेंगे, पहले अपने नए बने हुए जिले जुड़ेंगे, पहले नए वाले जिले और उसके बाद में पहले तो नए बने हुए जिले जुड़ेंगे, और उसके बाद में जो पुनर्गठित हुए हैं जिनमें से तोड़फोड़ हुई, उसके बाद में फिर जो बचे हैं वो जिले, जो बचे हैं वो, उसके बाद में फिर जुड़ेंगे 10 संभाग के टेस्ट, उसके बाद में 3 मेगा टेस्ट, ठीक है। और कीमत क्या ली है आपसे, सिर्फ लागत है 75। ये 400-500 से कम की टेस्ट सीरीज नहीं है, लेकिन हर विद्यार्थी अभ्यास करे इसलिए हमने इसकी कीमत यही रखी है, ठीक है ना। सुविधाएं इसकी बता दी आपको, ये आज ऐड डाल के रिमाइंड भी करवा दिया था आपको। मिलेगी कैसे, जीजीडी ऐप में जाना है, जीजीडी ऐप की होम स्क्रीन ये खुलती है, तब जिला दर्शन में जाना है ना। ये 10 संभाग के टेस्ट और 3 मेगा टेस्ट फ्री मिलने अपने आप जुड़ेंगे इसमें, जब जिले के पूरे हो जाएंगे उसके बाद में ये चीजें जुड़ जाएगी अंदर, ठीक है ना। फ्री वाला ये फ्री वाला ये आपको इसके अंदर फ्री मिलनी है। और ये होम स्क्रीन है आपकी, जब यहां जाओगे तो देखो ये इस जिला दर्शन के अंदर जाना है यहाँ पे, तब आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाता है, फिर बाय नाउ करके आप प्रोसेस कर सकते हो। कई बहनें जो है जिन्हें समझ में नहीं आता कि ये कैसे खरीदनी है, तो आसपास कोई ना कोई होता है जो ऑनलाइन पेमेंट की जानकारी रखते हैं, वो बहुत आसान है आजकल, वो आप उनकी मदद लीजिए और फिर कीजिए ताकि आपका पेमेंट फेल नहीं हो और एक बार में सक्सेस होकर आपकी ये चालू हो जाए, ठीक भैया। तो ये किताब आपको बता दी है। और सुमेरपुर के आसपास के जो विद्यार्थी है वो कमल बुक डिपो से ले सकते हैं, हमेशा अपनी किताबें कमल बुक डिपो पे रहती है। और हो सकता है कि प्रारंभ में हर बुक की तरह ये भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाए जल्दी से, तो अपनी प्रति जो है पहले ही दुकानदार से संपर्क करके सुनिश्चित कर देना। बाकी हम कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक में बनी रहे और आप लोगों तक सब तक ये पहुंचे, ठीक है। आप लोगों का प्रेम इस पे मिले, और कमेंट करके बताना कि इसके अंदर कैसा काम किया गया है, क्या यदि और सुधार की आवश्यकता है या कुछ भी, जो भी सुधार की आवश्यकता है वो बता सकते हैं, ताकि हम लोग उसको, आपके कमेंट देखो बताते हैं कि हमें और कैसे काम करना चाहिए या क्या इसके अंदर अच्छा लगा वो भी बताएं भाई तारीफ करने वाला भी तो होना चाहिए, तो और अप्रिशिएट वहां कि हाँ इस तरीके को करना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सुपुर्द कर दिया, और कुछ कहना, बस रेडी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।